आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी क्लासेज 92। आज हम आपके लिए फिजिक्स चैप्टर 3 से 10th क्लास का VBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉर्निया, बी दिया है पतारिका, सी दिया है पुतली और डी दिया है रेटिना या दृष्टि पटल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यह रेटिना या दृष्टि पटल पर मानव नेत्र का क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अपवर्तन के सिद्धांत, बी दिया है प्रकीर्णन के सिद्धांत और सी दिया है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी अपवर्तन के सिद्धांत तारों के टिमटिमाने की व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निकट दृष्टि दोष, बी दिया है दूर दृष्टि दोष, सी दिया है ज्यादा दूरदर्शिता और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दोष होता है, वो होता है आपका दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी वो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी दिया है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी दिया है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है नेत्र लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 4 कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दूर दृष्टि दोष, बी दिया है निकट दृष्टि दोष, सी दिया है ज्यादा दूरदर्शी दृष्टि दोष या डी दिया है वंध्यता। तो जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के कारण वो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सफेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नीला, बी दिया है लाल, ऑप्शन सी दिया है बैगनी और डी दिया है नीला और लाल दोनों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी बैगनी। बैगनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है दूरदृष्टिता, बी दिया है समंजन क्षमता, सी दिया है निकट दृष्टिता और डी दिया है ज्यादा दूरदर्शिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी समंजन क्षमता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ज्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल, बी दिया है बाइफोकल, सी दिया है अपसारी, डी दिया है अभिसारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी बाइफोकल लेंस। ज्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, वो किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया 0 × 25 मीटर, बी दिया है 0 अनंत, सी दिया है 25 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर और डी दिया है 25 सेंटीमीटर अनंत, यानी दूर बिंदु की बात हो रही है। तो ये इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, यानी इससे 25 सेंटीमीटर से लेकर और अनंत पर क्या होती है, दूर बिंदु होती है किसी स्वस्थ मानव नेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर की विभिन्न दूरिया पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है।
विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पुतली द्वारा, बी दिया है रेटिना द्वारा, सी दिया है सिल्वरी पेशियों द्वारा और डी दिया है आइरिस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी सिल्वरी पेशियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर दिया है दृष्टि दोष, बी दिया है निकट दृष्टि दोष, सी दिया है जरा दृष्टि दोष और डी दिया है वंध्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निकट दृष्टि दोष में, बी दिया है दूरदृष्टि दोष में, सी दिया है जरा दूरदर्शिता में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, यानी निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन नंबर डी दिया है वंध्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी जरा दृष्टि दोष होगा जब समंजन क्षमता कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नीला, बी दिया है उजला, सी दिया है लाल और डी दिया है काला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग, जो श्वेत रंग होता है कितने रंगों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, बी दिया है 4 और सी दिया है 5 और डी दिया है 7। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी 7 रंगों से मिलकर श्वेत रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बैगनी, बी दिया है लाल, सी दिया है नीला और डी दिया है पीला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश का प्रवर्तन, बी दिया है प्रकाश का अपवर्तन, सी दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना ये परिघटना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दूरदृष्टि दोष, बी दिया है निकट दृष्टि दोष, सी दिया है जरा दृष्टि दोष और डी दिया है वंध्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी दूरदृष्टि दोष के कारण नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वायुमंडलीय प्रभाव, बी दिया है किंडल प्रभाव और सी दिया है टिंडल प्रभाव और डी दिया है क्विंटल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानोनेत्र की दूर बिंदु है। सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए दिया 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी दिया 25 मिमी पर होता है और सी दिया है 25 मीटर पर होता है और डी दिया है अनंत पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल लेंस, बी दिया है अवतल लेंस, सी दिया है बेलनाकार लेंस और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, जो मानव नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल, बी दिया है
कोई लेंस नहीं होता है, सी दिया है अवतल लेंस और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है निकट दृष्टि, बी दिया है मोतियाबिंद, सी दिया है दीर्घ दृष्टि और डी दिया है जरा दूरदर्शिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के कारण दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है कांच की सिल्ली, बी दिया है अवतल दर्पण और सी दिया है उत्तल लेंस और डी दिया है प्रिज्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लाल, बी दिया है हरा, सी दिया है पीला और डी दिया है बैगनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी लाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गोलीय बेलनाकार लेंस, डी दिया है उत्तल लेंस, सी दिया है समतुल्य लेंस और डी दिया है अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रवर्तन, बी दिया है अपवर्तन, सी दिया है वर्ण विक्षेपण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बैगनी, बी दिया है हरा, सी दिया है लाल और डी दिया है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी बैगनी प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है वो किसके कारण। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, बी दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और सी दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण की तरह, बी दिया है उत्तल लेंस की तरह और सी दिया है समतल दर्पण की तरह और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंख व्यवहार होता है वो कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तल लेंस की तरह, यानी उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर होगा, यानी 5। एक साधारण पेज कितने सतहों से घिरा रहता है, वो 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दूर दृष्टि दोष से, बी दिया है निकट दृष्टि दोष से और सी दिया है ज्यादा दूरदर्शिता से और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, दूर दृष्टि दोष से। 33 नंबर क्वेश्चन चलते देखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोलाइड,
बी दिया है पुंज, सी दिया है प्रकाश और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यानी किसी माध्यम में छोटे कणों को के निलंबन को कहा जाता है क्या, कोलाइड कहा जाता है। ये आपका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी कितना होता है नेत्र गोलक का व्यास। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.3 सेंटीमीटर, बी दिया है 2.4 सेंटीमीटर और सी दिया है 3.3 सेंटीमीटर और डी दिया है 3.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यानी 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है परितारिका, बी दिया है प्रकाश सुग्राही और सी दिया है पुतली और डी दिया है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मस्तिष्क में, बी दिया है पुतली में और सी दिया है रेटिना में और डी दिया है कॉर्निया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यानी मस्तिष्क में सिग्नलों का व्याख्या होता है। नेक्स्ट